नया चैप्टर, चैप्टर का नाम ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? अपनी आंखों से स्टार्ट करना है। तो सभी ने क्या कर रखा है, सभी को पता है ना आंखें कैसी दिखाई देती है। बाहर से तो सिंपल सी दिखाई देती है, जैसे सबको दिखी रही होगी अपनी आंखें, ठीक है। अगर मैं इसको साइड से देखना चाहूं कि भाई मुझे आंख कैसी दिखाई देगी, तो ये कुछ दिख रहा है, कुछ दिख पा रहा है? देखना, ये तो इसकी रियल आंख हो गई यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा ना, ये तो रियल आंख हो गई। और यहाँ पे हमारी आंख जो है वो ऐसी दिखाई देगी डायग्राम के हिसाब से। थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो? ऐसा हमको आंख दिखाई देगा, दिख रहा है। तो आंख अगर पूरी बाहर निकाल दी तो हमारी आंख ऐसी कुछ होगी, ठीक है। गोल है पूरा, है कि नहीं है? इसीलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं? आई बॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आई बॉल। बॉल की तरह है ना हमारी आंख, तो इसको क्या बोलते हैं? आई बॉल कहते हैं। दिख रहा है? तो यहां पर से हमारी आंख है, ये पूरी बॉल की फॉर्म में है, इसलिए आई बॉल कहा जाता है। और यहां से एक नस लगी हुई है, निकली हुई है, जो पूरी हमारी ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारी जो आंखें होती हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। आंखों के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको, उसके अंदर दो टॉपिक आते हैं या 2 चीजें आती है। जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसके अंदर 2 चीजें आती है, ठीक। उसके बाद बीच वाला पार्ट आता है। बीच वाले पार्ट में कितनी चीजें आती है? 3 चीजें आती है। और एक लास्ट वाला पार्ट होता है जिसके अंदर क्या आता है? एक ही चीज आता है, ठीक है। सबसे बाहर वाले पार्ट में क्या लिखा है? स्क्लेरा। और क्या लिखा है? कॉर्निया। तो अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं वापस से, तो ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट तुम बना रहे हो ना आंख का, ये सबसे बाहर वाला पार्ट बना रहे हो जो तुम, इसको हम स्क्लेरा कह रहे हैं। जो व्हाइट कलर का दिखता है, दिखा है ना व्हाइट वाला पार्ट? अगर मैं तुमको आंख का डायग्राम दिखाया था, तो जो हमें व्हाइट कलर का दिखता है, ऐसे ही देखने में व्हाइट कलर का जो दिखता है वो क्या है? वो स्क्लेरा है। और सामने की तरफ से ये जो ब्लू कलर से बना रखा है, ये क्या है तुम्हारे पास? ये है लेंस। इसको भी मेंशन कर लेना, ठीक है। तो लेंस अभी जो भी है, इसको जो भी बोलते हैं, सबसे बाहर वाले पार्ट का नाम देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉर्निया लिखा है ना। तो ये जो आउटर वाला पार्ट है, सबसे बाहर वाला पार्ट जो है आंख का, सबसे बाहर वाला जो पार्ट है आंख का, ये क्या है? ये है स्क्लेरा, जो मैंने इतना बना रखा है। और जहां से ये बल्ज हो रखा है ना, बल्ज मतलब जो बाहर से, ये बाहर से ऐसे ऐसे निकला हुआ है ना, बाहर की तरफ निकला है, तो ऐसा बन रहा है जैसे बना रखा हो, ठीक है। तो ये जो बाहर से निकला हुआ पार्ट है, बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ जो निकला हुआ पार्ट है वो है कॉर्निया। समझ में आया कि नहीं? तो मेरी आंख के अंदर मैंने क्या बोला? सबसे बाहर वाला जो पार्ट है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्क्लेरा, दूसरा क्या है? कॉर्निया। तो ये देखो, ये जो ब्लू कलर से बना रखा है, ये स्क्लेरा हो गया, ठीक है। और ये ब्लू कलर से सबसे आगे वाली साइड को दिख रहा है कि नहीं? है ना। तो ये जो सबसे आगे वाला साइड है वो क्या है? कॉर्निया। ये वाला जो साइड है वो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट है। जबकि बाकी यहां से जितना भी पार्ट है वो सारा कैसा होगा हमारा? वो हमारा व्हाइट कलर का पार्ट है। जो आई बॉल दिख रहा था वो व्हाइट कलर का दिख रहा था, लेकिन आगे क्या है? आगे यहाँ पर क्या है? लेंस लगा होगा। तो लेंस वाले हिस्से में जितना पार्ट दिखेगा तुम्हें वो ट्रांसपेरेंट होगा। वो तुम्हारा क्या नहीं होगा? ऐसा व्हाइट कलर का नहीं होगा। अरे लाइट को भी तो फेंकना है, तभी तो ट्रांसपेरेंट होगा, लाइट अंदर जाएगी ना। व्हाइट कलर का होगा पूरा का पूरा, अंडे की तरह, तो लाइट कैसे जाएगी अंदर? आ रहा है समझ में कि नहीं? क्या बोल रही हूं मैं, ठीक है। अब ये पहला पार्ट हो गया, ये स्क्लेरा हो गया, और ये जो बल्ज वाला पार्ट है वो तुम्हारा क्या हो गया? कॉर्निया हो गया। अब अंदर जाओ, कौन से? मिडिल वाले पार्ट में। मिडिल वाले पार्ट में जो इतना पोर्शन यहाँ पे बनाया था, ये जो सेकंड लाइन बना रखी है ब्लैक कलर से बना रखी है, उसमें भी बना रखी है कि नहीं बना रखी है? ये तुम्हारा पूरा पोर्शन क्या हो गया? कोरोइड वाला हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? जो इतना पोर्शन है कोरोइड है। अब यहां पर क्या है? यहां पर एक है सिलरी बॉडी और एक क्या है? यहां पर आइरिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये रेड वाला पोर्शन है। यहां पर जो ये मैंने नीचे बना रखा है, ठीक है। वैसे तो इसी को मैंने सिलरी मसल्स लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। ये जो नीचे वो सिलरी मसल्स है, ठीक है। और ये जो है ये पूरा सिलरी बॉडी हो गया। और ये जो आगे है, ये आगे पूरा तुम्हारा आइरिस हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वो 2 पार्ट में टूट गया है। वो मतलब बहुत, हाँ वो 3 पार्ट में टूटा है। एक तो ऐसा टूटा हुआ ये, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला? आइरिस। आया। और यहां से ऐसे कोई पार्ट में टूटा हुआ है, ये हो गया सिलरी बॉडी, और फिर ये ऐसे यहां पर से जाके पूरा ऐसा बना हुआ है सेकंड पार्ट, ठीक है या नहीं? समझ में आया? वही सेम चीज यहां पे भी बना हुआ है कि ये ऐसा तुम्हारा आइरिस था, फिर ये थोड़ा सा मोटा हुआ है यहां से, और फिर उसके बाद ये ऐसे चले गया। ये हो गया सेकंड पार्ट। समझ में आया? इस सेकंड पार्ट में यहां पर कुछ ऐसे मैंने लाइंस बना रखी होता, देखो, ठीक है। ये सिलरी मसल्स हो गए। समझ में आया कि नहीं? ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? रेटिना। थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है? रेटिना। ये जो मैंने यहां से ऐसा पूरा बना रखा है ना, ये वाला पार्ट, ये बाहर वाले पार्ट को मैंने बोला रेटिना। मतलब इसके बाहर एक पतली सी लेयर और लगेगी जो कि रेटिना की होगी। मेरी बात समझ रहे हो? देखो, ये जो ब्लू कलर से बना रखा है वो पूरा क्या है? स्क्लेरा। ये यहां तक का पूरा स्क्लेरा है, ये पूरा स्क्लेरा है। समझ में आया कि नहीं? ये जो पूरा पोर्शन है पूरा का पूरा, ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा? कोरोइड वाला। देखो ये आएगा ना सारा इसके अंदर, ये कोरोइड वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाहर से एक और लेयर लगी हुई है जिसको मैंने सीधे ऐसे लिखा हुआ है, वो हो गया रेटिना। आया? यानी कि इसके बाहर यहां पर एक लेयर और लगी होगी ऐसे,
आया कुछ? क्या बोल रही हूँ, इसके बाहर से एक और लेयर लगी होगी जिसको क्या बोला गया है, रेटिना, दोनों साइड, ऊपर और नीचे साइड। इतना समझ में आया कि नहीं? अब रेटिना क्या, रेटिना के अंदर कुछ लिखा है फोटो रिसेप्टर सेल्स, यानी कि रेटिना के पास क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं। रेटिना की बॉडी में क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं। समझ में आया? रेटिना की बॉडी में क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करना, ऐसे सेल्स जो लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और उन सेल्स का नाम क्या है, रॉड्स और कोन्स। समझे कि नहीं समझे? रेटिना क्या है, सबसे लास्ट वाला पार्ट है किसका, आंख का। बाहर से सबसे पहले स्क्लेरा आएगा, फिर बीच में कोरोइड आएगा, फिर लास्ट में रेटिना आएगा। समझो कि नहीं? रेटिना के पास क्या है, रेटिना पर क्या है, छोटे छोटे क्या है, सेल्स है। उन सेल्स का नाम क्या है, फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करना, तो लाइट को रिसीव करने वाले सेल्स है। आया कि नहीं? फिर यही लाइट से, ये जो फोटो रिसेप्टर्स है, ये जो रेटिना है, रेटिना से ही सारी जो है क्या, सारी जो है नसें आंखों से यहां पे निकलती है। समझ में आई कि नहीं? रेटिना से ही सारी जो नसें होती है वो कहां जाती है, यहां लास्ट में जाती है। और इनको क्या लिखा है, ऑप्टिक नर्व्स। नर्व्स क्या होती है, नसें तो होती है। ऑप्टिक मतलब लाइट। आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर क्या है, बहुत सारी नसें होती है, ये जो यहीं से निकलती है रेटिना से ही। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अरे भैया आंखों में यहीं पर तो तुम्हारे क्या लगे, रॉड्स और कॉन्स लगे हुए हैं। रॉड्स और कॉन्स क्या होते हैं, लाइट को डिटेक्ट करने वाले सेल्स। अरे लाइट को डिटेक्ट करेंगे तो ब्रेन के पास में तो पहुंचाना है। समझे कि नहीं समझे? और यहां पर क्या लगी होती है, नसें लगी होती है। कौन सी नसों की बात हो रही है, जो हमारे मैसेजेस को पहुंचाती है। ब्लड वेसल्स की बात नहीं कर रही हूं, ब्लड वेसल्स को हिंदी में नसें कह देते हैं ना, बट मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं। कौन सी नसों की बात हो रही है, जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उनको नर्व्स कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अब मैसेज क्या है कि मुझे कुछ चीज दिख रहा है या फिर मुझे नहीं दिख रहा। समझ में आ रही बात? ये नहीं तो भैया ये सब कौन करता है, ये सब हमारे रॉड्स और कॉन्स करते हैं, जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। अब इन्हीं सब से क्या होते हैं, बहुत सारी क्या निकलती है, नसें निकली होती है। वो सारी नसें ऑप्टिक नर्व्स के अंदर जाती है, और ये सारी ऑप्टिक नर्व्स कहां खुलती है, ब्रेन वाले हिस्से में खुलती है। समझ में आ गया इतना कि नहीं? अच्छा, अब ये जो दो आइरिस है, आइरिस, आइरिस का जैसा कलर होता है वैसे ही जो हमारी आंखों के सामने दिखता है, आंखों के सामने जो गोल गोल लगा होता है, ये साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन सामने से देखोगे तो गोल दिखेगा। सामने से देखोगे तो गोल दिखेगा, मैं इसकी इमेज दिखाऊंगी बाद में, ठीक है? सामने से देखोगे तो गोल दिखता है, सबको पता है आंखों के सामने। वो हम क्या समझते थे कि वो लेंस है, यही समझते थे ना हम कि वो क्या है, लेंस है। लेकिन वो लेंस नहीं है, वो क्या है, वो है आइरिस। तो मेरी आंखों का जो कलर है वो आइरिस की वजह से आ रहा है। समझे? जो जिस कलर की ये धागे धागे बोल रही हूं मैं अभी, वैसे तो मसल है, जिस कलर की ये होंगी, जैसे मैंने भी रेड कलर से बना रखा है, तो इसकी आंखों की जो ये आगे कलर होगा वो कैसा होगा, रेड कलर का होगा। जिसके ब्लू कलर की होंगी ये आगे आइरिस, तो वो क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। आया कुछ की नहीं आया? ठीक है, एक बार यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं क्या क्या बना रखा है मैंने इसमें। सबसे पहले बाहर वाला पोर्शन स्क्लेरा हो गया, इसके सबसे आगे वाला जो पोर्शन है वो कॉर्निया हो गया। इसके अंदर जैसे मैं घुसी तो कोरोइड आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? कोरोइड के अंदर यहाँ पर ये क्या है, ये तुम्हारे पास आइरिस लगा हुआ है, ये तुम्हारे पास सिलरी बॉडी हो गया, और नीचे क्या हो गया, सिलरी मसल्स हो गए। ठीक है, इन मसल्स ने किसको पकड़ के बैठा हुआ है, लेंस को। तो लेंस को पकड़ के, कि लेंस अपनी जगह पे रहे, ठीक है, ज्यादा मूव ना कर जाए, तो लेंस को कौन पकड़ के बैठा हुआ है, सिलरी मसल्स बैठी हुई है। समझ रहे हो? सिलरी मसल्स है, मसल से तो मसल्स खिंचती भी है ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी करती है कि नहीं करती है। तो उसी तरीके से हमारा लेंस भी खिंचेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होगा भी बाद में सिखाऊंगी जो भी है। फिर थर्ड पार्ट आता है, उसका नाम क्या है, रेटिना। इसके ऊपर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको फोटोरिसेप्टर सेल कहते हैं, जो कि लाइट को डिटेक्ट करेंगे। आया? फिर यहीं से बहुत सारी नसें निकलती हैं जो पीछे की तरफ जाती हैं। ये इतने सारे नसों को एक साथ क्या बोल दिया जाता है, ऑप्टिक नर्व्स कह दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर मैंने क्या बना रखा है, एक डॉट बना रखा है ब्लैक कलर से, और इसको क्या लिखा हुआ है, ब्लाइंड स्पॉट। ये वो है जहां पर कभी भी लाइट पड़ती ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? तभी तो ब्लाइंड, अंधा, लाइट आया ही नहीं उधर, लाइट पड़ेगा तभी तो दिखेगा। चलो इसको मैं बाद में सिखाऊंगी, ये चीज को मैं बाद में बताऊंगी ये क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे रहने दो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ये बीच में ये तुम्हारा कॉर्निया हो गया, ये पूरा तुम्हारा ये वाला पार्ट हो गया, और ये बीच में ब्लैक कलर की डॉट्स बना रखी ना मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्वस ह्यूमर। इसका मतलब है यहाँ पे लिक्विड पड़ा रहता है। समझे या नहीं समझे? यहाँ पे लिक्विड पड़ा रहता है बीच में। आया या नहीं? तो बीच में क्या पड़ा रहता है, लिक्विड रहता है। उस लिक्विड का नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर होता है कि नहीं होता? तो एक हमारे पास वाटरी लिक्विड प्रेजेंट होगा, कहां पर, ये वाले साइड पर। समझे? तो पहले कॉर्निया आ रहा है, फिर ये वाटरी लिक्विड जैसा पोर्शन आएगा, यहाँ पे आइरिस आ रहा है, फिर लेंस आ रहा है, और लेंस के बाद ये वाला पोर्शन आ गया बीच में, इतना बड़ा पोर्शन। और इतने बड़े पोर्शन में भी क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, खाली नहीं है, इसमें भी क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। उसका नाम क्या है, विट्रियस ह्यूमर। कैसा लिक्विड है, जेली जैसा लिक्विड है।
यहाँ पर कौन सा लिक्विड था? वाटरी लिक्विड था। और यहाँ पे कैसा लिक्विड है? जेली जैसा लिक्विड है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया? बस ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बना रखा है? आई का स्ट्रक्चर बना रखा है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन की आंखों में क्या क्या होता है? सबसे बाहर वाला पार्ट स्क्लेरा बोलते हैं, यहाँ वाली साइड को कॉर्निया कह दिया। इसके अंदर आता है कोरोइड, कोरोइड के अंदर कोरोइड के आगे दो पार्ट और आते हैं, आइरिस और सिलरी बॉडी या सिलरी मसल्स बोलो, क्योंकि सिलरी बॉडी के साथ ही सिलरी मसल्स अटैच है। फिर सिलरी मसल्स किसके साथ अटैच है? लेंस के साथ अटैच है। कौन सा लेंस हमारी आंखों में होता है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? शेप किसकी तरह? कॉन्वेक्स की तरह लग रहा है या कॉनकेव की तरह लग रहा है? ये वाला बताओ पहले, ये किसका शेप होता है? कॉनकेव होता है ना। क्या ऐसा शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है ना, तो बचा हुआ लेंस ही होगा, यही वाला लेंस। समझ में आया नहीं आया? तो ये हमारे पास आंखों में कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग होता है? कन्वर्जिंग। मिलाता है ना एक पॉइंट पे। अरे जब यहां से लाइट आएगी तभी तो पीछे मिला पाएगा। अब पीछे मिलाएगा, जहां पे दो रे मिलती है तभी तो इमेज बनेगा, अदरवाइज इमेज कैसे बनेगा? मैं देख कैसे पाऊंगी फिर? इसलिए कैसा लेंस है हमारी आंखों में? कन्वर्जिंग लेंस है। और क्या पड़ा? यहाँ पे जो लिक्विड पाया जाता है उसका नाम क्या हो गया? एक्वस ह्यूमर। जो लेंस के बाद वाला पोर्शन में लिक्विड पाया जाता है जेली जैसा, उसका नाम क्या हो गया? विट्रस ह्यूमर। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर बहुत सारे पीछे, अच्छा एक पार्ट और भी आता है पीछे, यहां पर क्या होता है? वो रेटिना होता है। उस रेटिना में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। उन सेल्स में रॉड्स और कॉन्स पाए जाते हैं, जो कि लाइट को क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे, सेंस करेंगे और रिसीव करेंगे। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी जो नसें हैं, वो सारी नसें सब आपस में कहां कनेक्ट होती है? यहाँ पे नसें नहीं होंगी एक्चुअल में। ये सारी किससे कनेक्ट होती है? ये रेटिना से कनेक्ट होती है सारी नसें। क्यों? क्योंकि रेटिना पर ही तो वो सेल्स बनी होती है ना, तो वहां पे सारी सेल्स जो है वो रेटिना पे है। सेल्स पर ही क्या होगा? लाइट आएगा, तो उसी सेल से तो जो लाइट वाली इंफॉर्मेशन है वो पास होगी आगे। समझे कि नहीं? इसलिए वो सारी सेल्स, सारी जो नर्व्स है वो कहां प्रेजेंट होती है? रेटिना पे होती है। सारी नसें एक जगह पे मिलती है, इसका नाम क्या हो गया? ऑप्टिक नर्व। ये कहां खुलता है? सीधे दिमाग में खुलता है। आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ह्यूमन आंख का जो भी स्ट्रक्चर है उस पे। अब हम क्या कर रहे हैं? देखो मैंने यहाँ पे ना दो पार्टीशन कर रखा है। एक तरफ जो भी हमने अभी तक सीखा था कि आंख के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, डायग्राम जो हमने कल बनाया था, मैं वहां पर स्टार्टिंग से डायग्राम बनाती जा रही हूँ और हर एक पॉइंट को लोकेट कर रही हूँ। और जो एक एक करके मैं पॉइंट लोकेट करूंगी उसके बारे में यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो इसको हम समझते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करी? कॉर्निया की बात करी। अगर तुम्हें याद है, मैंने बताया था कि जो हमारी आंख होती है उसके तीन पार्ट है, आउटर पार्ट, इनर पार्ट और एक मिडल वाला पार्ट। सबसे बाहर वाला पार्ट जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्क्लेरा और एक दूसरा क्या होता है हमारे पास? दूसरा क्या होता है? कॉर्निया। एक होता है स्क्लेरा और दूसरा क्या होता है? कॉर्निया। ठीक है। जो स्क्लेरा वाला पार्ट है, ये जो आंख का डायग्राम तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे जो भी व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये बगल में सारा, जिसमें रेड कलर की नसें भी दिख रही है, तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन सारा दिख रहा है बाहर का, इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले इस वाले स्ट्रक्चर में तुम देखो, जहां पर ये दिख रहा है तुम्हें ब्लू कलर का लेंस में बोल रही हूँ अभी, क्योंकि हम कॉमनली इसको लेंस ही कहते हैं, लेकिन ये लेंस नहीं है। तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसके बाहर देखो पतला सा एक गोल लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है हल्का सा। समझ पा रहे मैं क्या दिखा रही हूँ यहाँ पर? तो ये जो पतला सा तुम्हें दिख रहा है ना, जो गोल दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, वही हमारा क्या है? कॉर्निया है। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये जो बाहर से इधर की तरफ बल्ज वाला पार्ट बना रखा है ना, ये बाहर की तरफ फूला हुआ पार्ट, एक्चुअल में ये जो पार्ट है खाली दिखाने के लिए है कि भैया ये जो पार्ट है, ये पूरा जो दिख रहा है तुम्हें, ये पूरा पार्ट जो है ये है हमारा कौन सा वाला पार्ट? व्हाइट वाला पार्ट। व्हाइट वाला पार्ट यानी कि यहाँ पे जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, व्हाइट पोर्शन को क्या लिखा हुआ है? स्क्लेरा लिखा हुआ है। छोटा छोटा लिखा है, दिख पा रहा है यहाँ पे? स्क्लेरा। व्हाइट पोर्शन को स्क्लेरा लिखा है। तो जो व्हाइट पोर्शन दिखेगा सारा आंख का, वो कौन सा पार्ट हो गया? स्क्लेरा। और स्क्लेरा आगे की तरफ देखो, इसके बाहर एक और प्लेट लगी हुई है, ट्रांसपेरेंट है पूरी, वो व्हाइट कलर का नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है। समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ या नहीं आ रहा है? तो ये जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है यहाँ पर, यही ट्रांसपेरेंट चीज क्या है? ये वाली चीज। और इसको मैं नंबरिंग दे रही हूँ, यहाँ पे नाम नहीं लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर रही हूँ? नंबरिंग कर रही हूँ। तो ये जो है, ये जो सबसे आगे तुमने बना रखा है, इसको बोल दिया नंबर 1। और नंबर 1 में मैंने किसको मेंशन किया है? कॉर्निया। तो ये जो सबसे आगे बना रखा है, ये क्या है? ये है कॉर्निया। समझ में आया कि नहीं? ट्रांसपेरेंट होता है, कलरफुल नहीं। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। तो लिखा है ये ट्रांसपेरेंट है। स्पेरिकल इसलिए बोला है, जो चीज 3D ऑब्जेक्ट होती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया ऐसा, तो ये क्या है? सर्कल है, क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रियल लाइफ में देख रही हूँ कोई सर्कल वाली चीज, उसको मैं सर्कुलर तो कहूंगी नहीं, वो कैसा दिखेगा? स्पेरिकल कहूंगी कि नहीं कहूंगी? तो ये जो तुम्हारे पास सबसे आगे लगाया है, जो सर्कुलर जैसा दिख रहा था, अभी बताया था ना उसमें, तो उसको हम बोलेंगे स्पेरिकल है। और ये क्या है? मेम्ब्रेन है, कवर कर रहा है फ्रंट ऑफ आई। यहाँ पे आंख का जो आगे वाला पार्ट है उसको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रही है ना? आंख का जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। और जो बाकी पोर्शन बच गया इसका, ये जो बाकी पोर्शन बच गया इसका नाम क्या है? स्क्लेरा है। ये जो पोर्शन है इसी का नाम क्या है? कॉर्निया है। तो हम सिर्फ मेन पोर्शन को ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है और उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। आगे क्या बोला है? लाइट एंटर्स इनटू द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन से जो लाइट है वो एंटर करती है आंख के अंदर।
ठीक है, यानी कि स्क्लेरा से लाइट एंटर नहीं करेगी, स्क्लेरा से लाइट एंटर नहीं करेगी। तो लाइट एंटर कहां से करेगी, क्योंकि स्क्लेरा क्या है, स्क्लेरा तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा स्क्लेरा है वो व्हाइट है ना, पूरा व्हाइट है, तो ट्रांसपेरेंट तो है नहीं। ट्रांसपेरेंट मीडियम के आर पार ही तो लाइट जाती है, तुमने लाइट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है ना। जब ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसी के आर पार तो लाइट जा सकती है। ये तो ओपेक हो गया, ये व्हाइट वाला पोर्शन तो ओपेक हो गया, उसके अंदर लाइट कैसे जाएगी फिर? मेरी बात समझ रहे हो? ओपेक मतलब समझते हो ना, जैसे मैं हूं, मैं कैसे ऑब्जेक्ट हूं, ओपेक, क्योंकि मेरे आर पार लाइट नहीं जा सकती है अभी जितना हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, हाँ तो भाई ये समझ में आ गया। और आगे क्या लिखा है, लाइट एंटर करता है इसी मेम्ब्रेन से, यानी कि कॉर्निया से लाइट क्या है, एंटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो ये वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, बहुत सारी की सारी, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। यहां पे एक चीज समझो, क्या तुम्हें पता है, हमने यहाँ पे पढ़ भी रखा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लेंस, लेंस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर एक लेंस बनाएंगे हम थोड़ी देर में, बनाएंगे ना लेंस। लेंस का काम क्या होता है, रिफ्लेक्शन का काम होता है कि रिफ्लेक्शन का काम होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता? तो अगर मान रही हूँ कि मैं यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अभी तो मैंने इसलिए नहीं बना रखा है, बट समझो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका मतलब क्या है कि ये लेंस क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा किसका, लाइट का, जो आ रहा है। हाँ है ना, ये तो समझ रहे हो तुम मेरी बात। लेकिन अब ये जो पोर्शन है, ये जो सबसे आगे वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन तो यही कर देता है लाइट का। मेरी बात समझे मैंने क्या बोला, ये रिफ्लेक्शन करने में मदद कर रहा है। जरा इसका शेप देखो, इसका शेप ऐसे ऐसे हो रखा है ना, ऐसे, इसका आगे का शेप, और लेंस भी तो ऐसी शेप का है कि नहीं? और यहाँ पर क्या भरा रहता है, यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है, पता है कि नहीं पता? तो ये पूरा का पूरा मीडियम क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रहा है, पूरा का पूरा मीडियम। समझे, ये पूरा का पूरा किसकी तरह काम कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। यानी कि लाइट जब यहां से आ रही है तो मुड़ना शुरू हो जाएगी, फिर और मुड़ेगी, फिर जाके ऐसे जाएगी। आ रही बात समझ में मेरी बात, या नहीं आई तुम्हें? मतलब यहां से लाइट सीधे सीधे पास नहीं होगी, फिर नहीं मुड़ेगी, ऐसा नहीं, यहीं से मुड़ना स्टार्ट हो चुकी है लाइट। आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो कॉर्निया क्या करता है, सबसे ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन करवाता है, क्योंकि लाइट तो एंटर करनी है, और जब लाइट एंटर करी आंख के अंदर तो मुड़ेगी तो जरूरी, क्योंकि जब लाइट मुड़ेगी तभी तो जाके एक जगह पे मिलेगी, और जहां पे मिलेगी वहां पे इमेज बनेगा। तो लाइट को तो मुड़ना ही है। लेकिन हमने पढ़ा था कौन मोड़ता है लाइट को, ये जो हमारा लेंस होता है वो मोड़ता है। पावर नहीं पढ़ा तुमने? पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लेंस, कि वो कितना कन्वर्ट कर सकता है लाइट को, या फिर कितना डाइवर्ट कर सकता है लाइट को, इसी को तो तुम पावर कहते हो। तो ये कौन सा वाला लेंस है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये लाइट को कितना कन्वर्ट मतलब मिलाएगा, ये उसकी पावर होगी। हाँ है ना, समझ पा रहे हो? लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास कौन हेल्प करता है इसको कन्वर्ट करने में, यानी कि लाइट को मिलाने में? कॉर्निया भी कर रहा है। कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर जो यहाँ पर आता है, लिक्विड आता है, कॉर्निया यहाँ का लिक्विड, और ये लेंस, तीनों ही क्या करेंगे, लाइट को कन्वर्ट करेंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं? और सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कर दे रहा है कॉर्निया। आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने चीज में। सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर मतलब क्या है, यहां पर क्या पड़ा हुआ है, लिक्विड पड़ा हुआ है। यहां वाले पे क्या पड़ा हुआ है, लिक्विड। सबसे बाहर वाला पोर्शन क्या था, कॉर्निया था, अंदर क्या पड़ा हुआ है, लिक्विड पड़ा हुआ है। इस लिक्विड को मैंने नाम दिया है सेकंड। ठीक है, इस लिक्विड का नाम क्या है, सेकंड। तो ये जो लिक्विड है इसी का नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर। समझ में आया कि नहीं आया? एक्वस मतलब वाटर। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। ये जो लिक्विड है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, वाटरी लिक्विड है, पानी की जैसा दिखाई देता है, पानी से बना होता है। किसके बीच में प्रेजेंट होता है, कॉर्निया और आई लेंस। ठीक है, आंख के अंदर अभी तो मैंने लेंस बनाया था, ऐसे बनाया था कि नहीं बनाया था? तो लेंस के बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो पाया जाता है, जो लिक्विड पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझ में आ गया? बस यही लिखा हुआ है। ये किसमें मदद कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, है ना? तीन लोग रिफ्लेक्शन में मदद कर रहे हैं। कौन? एक तो ये सबसे बाहर वाला पार्ट यानी कि कॉर्निया हो गया, यहाँ बीच में लिक्विड, वो मदद कर रहा है रिफ्लेक्शन में। तीसरा रिफ्लेक्शन में कौन कर रहा है मदद, लेंस। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया है? तीसरा यहाँ पे क्या बना रखा है तुमने, तीसरा क्या लिखा हुआ है, इट इज सॉरी, तीसरा क्या लिखा हुआ है, लेंस। तो यानी कि यहाँ पर तीसरा नंबर जो दे रखा है, इसको दे रखा है, इसका नाम क्या हो गया, लेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेंस जो है ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, लेंस कैसा है हमारी आंखों में, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग होता है। तो कन्वर्ज करेगा, दो लाइट रेस, कम से कम दो लाइट रेस एक जगह पे मीट करेगी, तो वहां पे मेरा इमेज बनेगा, और तब मैं चीजों को देख पाऊंगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो तुम्हारे पास कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। किससे मिलकर बना है, क्योंकि लेंस तो हमने क्या पढ़ा है, कांच के बने होते हैं, है कि नहीं? तो हमारे आंखों में कांच कैसे बना होगा, तो हमें जब भगवान ने बना रखा है, तो हमारी बॉडी के अंदर आंख जब बना रखी है, तो लेंस कैसे फिट किया होगा,
समझ मेरी बात, यानी कि लेंस जो बना रखा है उसने आंख के अंदर, वो किसी कांच से बना रखा है, किससे बना रखा है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारी आंखों में कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस बना रखा है, पहले तो मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट, पहले तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, इसका खुद का कोई क्या नहीं है, कलर नहीं है। समझ में आई बात या नहीं? तो इसका मतलब जो हमें कलर दिख रहा है आंखों का, जो गोल गोल दिखता नहीं दिखता, ये जो कलर दिख रहा है ये हमारा किसका कलर नहीं है, ये लेंस का कलर नहीं है। बट हम तो यही बोलते हैं कि हम क्या करें, लेंस लगा रहे हैं आंखों में, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ, तो वो नॉर्मली हमने बोल दिया कि ये क्या है, आंखों का लेंस है, जबकि ये लेंस नहीं होता। समझ में आया ये क्या है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो मैंने बोला ट्रांसपेरेंट होता है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि जो तुम्हारा लेंस है एक तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है, उसका खुद का कोई कलर नहीं है, दूसरा ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। कहने का मतलब है कि ये अगर सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है तो इसको मैं खींच सकती हूँ, इसको मैं मोटा कर सकती हूँ, इस लेंस को। इसको खींचना क्यों है और मोटा क्यों करना है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसको हम खींच भी सकते हैं और इसको हम मोटा भी कर सकते हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हम इसको क्यों करते हैं सब बाद में सीखेंगे। जेली लाइक मटेरियल, ये किससे मिलकर बना हुआ है, जेली जैसा सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, और वो किससे बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। यानी कि हमारी आंखों में जो लेंस बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो प्रोटीन का बना हुआ है। समझ में आया? मेरी आंखों का लेंस किससे बना है, प्रोटीन का बना हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है? समझ में आ गया? कांच वांच कुछ नहीं होता आंखों में, कोई प्लास्टिक नहीं होता, किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। आ गया? दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते फिर। तो थर्ड नंबर पे हो गया। फोर्थ क्या लिखा हुआ है, आइरिस। अब आइरिस क्या होता है, जब मैंने पार्ट्स ऑफ आई पढ़ाए थे, पहला क्या था, आउटर मेम्ब्रेन या आउटर लिखवा था, आउटर पार्ट, उसमें मैंने तुमको स्क्लेरा और क्या लिखवा है, कॉर्निया। सेकंड में क्या लिखवा रखा है, मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में क्या लिखवा रखा है तुमको, एक तुमको कोरॉइड लिखवाया, दूसरा आइरिस लिखवाया, तीसरा क्या लिखवा रखा है इसमें, सिलरी मसल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको मैंने क्या बोला था, स्क्लेरा बोला था। क्या बोला था, स्क्लेरा। अब यहीं पर से दूसरी लेयर लग गई, यहीं पर दूसरी लेयर लग गई। ये जो सेकंड लेयर लगी है इसका नाम क्या हो जाएगा, कोरॉइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, कोरॉइड, जो सेकंड लेयर लगी है। अब ये सेकंड लेयर आगे जाके, मैं थोड़ा सा लेंस को अभी हटा रही हूं यहां से, थोड़ी देर में फिर बना दूंगी इसको। आगे जाके यही जो कोरॉइड है वो ऐसे बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यही कोरॉइड ऐसे बन जाता है और यहां से थोड़ा सा फैला हुआ पार्ट। वही सेम चीज आगे जाके जो ये कोरॉइड है वो ऐसे बन जाएगा, थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ पार्ट। ठीक है, अब ये जो आगे की तरफ देखा तुमने, ये वाला पोर्शन, ये इधर इधर लिख रही हूं इसको, ये है नंबर 4। नंबर 4 पे क्या देखा है तुमने, आइरिस। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो कोरॉइड है यानी कि सेकंड वाली जो लेयर है वो क्या कर रही है, वो आगे जाके ऐसे बाहर की तरफ निकल गई है, इसी को तुमने क्या बोला है, यही आइरिस है। आया या नहीं आया? और इस आइरिस के पीछे ही, यहां पर इस आइरिस के पीछे ही क्या है, लेंस है। समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया है इतना? ठीक है, अब ये आइरिस क्या है, वहां पर लिखा है इट इज अ डार्क। डार्क कहने का मतलब है इसका खुद का कुछ ना कुछ कलर होगा। ये डार्क है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है ना, डार्क है, मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर है। किसके बीच में आता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में आता है। आ गया समझ में? किसके बीच में, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में बनता है। समझ में आया? फिर क्या बोला, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। ये प्यूपिल क्या है, थोड़ी देर में इसको अभी देखेंगे। ठीक है, प्यूपिल क्या है थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम प्यूपिल ही लिखेंगे ऊपर। ठीक है, तो क्या बोला है कि किसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। द कलर ऑफ आई इज ड्यू टू द कलर ऑफ आइरिस। हमारी आंखों का जो कलर होता है, जैसे मेरी आंखें अगर डार्क ब्राउन लगती है या ब्लैक लग रही है या ग्रीन लग रही है या रेड लग रही है या फिर व्हाइट ही क्यों ना लग रही है मेरी आंखें अंदर से, ठीक है, जो गोल गोल है, तो वो किस वजह से लगता है, इसकी वजह से लगता है। आया समझ में कि नहीं आया? तो आइरिस की वजह से आंखों का कलर आता है। आया? जिसको हम लेंस समझ रहे थे वो एक्चुअल में क्या है, वो है आइरिस, वो लेंस नहीं है। हमने इससे पहले वाला क्या पढ़ा था, लास्ट में आइरिस पढ़ा था ना। आइरिस क्या करता है, आइरिस कंट्रोल करता है किसको, प्यूपिल को कंट्रोल करता है ना। साइज ऑफ प्यूपिल तुमने लिखा था, तो पहले प्यूपिल समझ लेते क्या है। ये जो आइरिस है जो मैंने ब्लू कलर से बना रखा है, इनके बीच का जो गैप दिख रहा है ना, गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसी गैप को क्या बोलते हैं, प्यूपिल कहते हैं। तो कौन सा नंबर है इसको, प्यूपिल को नंबर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है ना। तो दो आइरिस के बीच का जो गैप है, अरे ये समझो ये आइरिस है और ये दूसरा वाला आइरिस है, ये इनके बीच का जो गैप है, गैप ये कभी ऐसे बढ़ेगा और कभी छोटा हो जाएगा, इनके बीच का गैप, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, तो इस गैप को कंट्रोल कौन कर रहा है, इस गैप को आइरिस कंट्रोल कर रहा है। क्यों, इस गैप को कंट्रोल कौन कर रहा है, आइरिस, क्योंकि आइरिस की मसल्स ऐसे हो सकती हैं या फिर ऐसे जा सकती हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? तो जब आइरिस खुलेगा ज्यादा, मतलब खिंचेगा, जब आइरिस खिंचेगा तब जाकर ही तो ये होल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा ना, और आइरिस जब रिलैक्स होगा तो वापस से होल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसा क्यों होता है, अभी सब सीख जाओगे यहां से। तो प्यूपिल क्या है, स्मॉल होल है, किसके बीच में, आइरिस के बीच में। आइरिस के बीच में जो छोटा सा होल है उसकी बात कर रहे हैं हम, प्यूपिल। आ रहा है समझ में कि नहीं? फिर बोला है थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, यानी कि अगर मैंने बोला लाइट
कैसे, कहां से एंटर करती है, तो तुम बोलोगे प्यूपिल से एंटर करती है, प्यूपिल से एंटर करती है। समझ में आ रही बात या नहीं? मतलब लाइट यहां से एंटर नहीं कर सकती, लाइट यहां से एंटर नहीं कर सकती, लाइट आएगी तो इसीलिए तो ये ऐसे कर रहा है ना। देखो मैंने तुमसे क्या बोला था, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन करवाता है? ये कॉर्निया करवा देता है। लाइट का मोस्टली रिफ्लेक्शन कौन करवा देता है? कॉर्निया करवा देता है। क्यों? क्योंकि यहां से अगर जब ये रिफ्लेक्ट होंगे तब जाके तो इनके बीच में से पास हो पाएगी लाइट। आ रहा है क्या बोल रही हूँ कि नहीं? समझ में आ रही बात? तो यहां पर से प्यूपिल जो है वो छोटा सा होल है जो क्या करता है, लाइट को अपने अंदर फेंकता है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस कंट्रोल कर रखा है। ये आइरिस जो है इस होल को बड़ा करना है कि छोटा करना है, ये कौन कर रहा है? ये आइरिस कंट्रोल कर रहा है। समझ में आई बात या नहीं? आगे देखो, जब डिम लाइट होती है, जब लाइट डिम होती है तो ये जो आइरिस है ये ऐसे खुल जाता है, आइरिस ऊपर की तरफ चले जाता है, तो ये जो होल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी जो है आंख के अंदर चले जाए और हम देख पाए आसानी से हमारे आसपास क्या है। जैसे मान लो कि रात को मून लाइट है बस, तो तुम उस मून लाइट में भी तो आसपास देख पाते हो ना। ऐसे थोड़ी कि बिल्कुल ही नहीं देख पाते हो, और ऐसे नहीं कि बिल्कुल क्लियरली देख पाते हो, बट इतना देख पाते हो कि तुम भैया तुम ये तो देख लो, हाँ इंसान है, भूत है, क्या है, इतना तो देख ही लोगे ना। ठीक है, ये रास्ता है कि नहीं है इतना तो देख ही पाओगे या नहीं? हर किसी पर्सन को या हर ऑब्जेक्ट को देख तो पाओगे, इतना तो तुम देख ही लेते हो ना। तो अब ये किसकी वजह से हो रहा है? ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है किसकी वजह से? ये तुम्हारा आइरिस की वजह से, क्योंकि आइरिस ऐसे खुल रहा है, आइरिस खुल रहा है तो प्यूपिल का साइज बढ़ गया, मतलब जो होल था उसका साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो ज्यादा से ज्यादा रोशनी जो है लाइट की सॉरी ये आंख के अंदर जा रही होगी। समझ रहे? जितनी ज्यादा लाइट अंदर जाएगी उतना ज्यादा क्या बनेगा? शार्प, यानी कि क्लियर इमेज बनेगा, इस वजह से तुम देख पाओगे। तो जब यहाँ पे लिखा है जब डिम लाइट होती है, डिम लाइट होती है तो ओपन हो जाता है। कौन ओपन होता है? प्यूपिल ओपन हो जाता है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि आइरिस की मसल क्या हो जाती है? एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब क्या होता है? ऐसे ऊपर की तरफ खिंचना, ये फैल जा रही है। समझिए, जब ये फैल रही है, फैल मतलब ये वाला फैलने की बात कर रही हूं मैं, ठीक है? तो जब ऐसे फैल रही है तो होल बढ़ गया ना, यहाँ पर से होल बढ़ गया तो डिम लाइट में ये होल बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी जो है आंखों के अंदर जा सके और तुम चीजों को देख सको। जब ब्राइट लाइट होती है तो इसका उल्टा हो जाता है, जब बहुत ज्यादा रोशनी बाहर है तो आइरिस की आइरिस की जो मसल होगी वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट। अभी एक्सपेंड हुई थी यानी कि खिंच गई थी, अब वापस से क्या हो जाएगी? अपने पुराने वाले पोजीशन पे आ जाएगी, पुराने वाली पोजीशन से भी थोड़ी और सिकुड़ जाएगी, यानी कि अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे की तरफ आगे और आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? आ रहा है? आ रहा है ना? ये दो ऐसे हैं, ठीक है? लाइट अगर डिम है तो फैल जाएगा, ये होगा एक्सपेंड, ठीक है? और अगर लाइट ज्यादा है तो ये ऐसे होगा ताकि कम से कम रोशनी आंख के अंदर जाए, अदरवाइज आंख क्या हो जाएगी? हमारी डैमेज हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? तो ये सब कौन करवाता है? ये सब कि आंख के अंदर जो वो होल है उसका वो बढ़ रहा है या फिर वो कम हो रहा है, वो कौन करवा रहा है? वो करवा रहा है तुम्हारा आइरिस, ठीक है? और आंख के जो बाहर ये यहाँ पे होल दिख रहा है उसका नाम क्या है? प्यूपिल। कोई दिक्कत तो नहीं? लाइट एंटर कहां से करती है? प्यूपिल से एंटर करती है। समझ में आ गया? आगे अब क्या लिखा है? सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या होते हैं? ये जो तुमने बना रखा है ना, यहाँ पर से थोड़ा सा फैला रखा है मैंने पार्ट, ये इस वाले पार्ट को हम सिलरी बॉडी कहते हैं, ठीक है? यहां से कुछ ऐसे मसल्स, ऐसे कुछ फिलामेंट्स आते हैं, अरे कुछ नहीं है यार, ऐसे इसको चिपका दिया लेंस को, ठीक है? यहां से कुछ धागे बनाए मैंने, इस वाले पार्ट से धागे बनाए, ये धागों को क्या बोल दिया? सिलरी मसल्स। इसने क्या कर रखा है? इसने लेंस को पकड़ के रखा हुआ है, अदरवाइज लेंस तो फिर मूव कर जाएगा ना। समझे? तो इसने क्या कर रखा है? लेंस को पकड़ के रखा हुआ है। तो ये जो है इसको मैं नंबर दे रही हूँ, ये कौन सा नंबर आ गया? 6 नंबर आ गया। तो 6 नंबर पे कौन है? सिलरी मसल्स। दे होल्ड द लेंस इन पोजीशन, लेंस को पकड़ के अपनी पोजीशन पे रखते हैं, कौन? सिलरी मसल्स। हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ लेंस। कर्वेचर मतलब क्या होता है? कर्वेचर मतलब ये जो लेंस होता है तुम्हारा, क्या ये कर्व होता है कि नहीं होता? रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं कहते हो? तो कर्व पार्ट का ही तो रेडियस कहोगे तुम। तो कर्वेचर मतलब क्या है? ये जो शेप है इसका, जो कर्व वाला शेप है, इसको हम बोल रहे हैं कर्वेचर। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो यहां पर जो सिलरी मसल्स होते हैं वो लेंस के कर्वेचर को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि हमारी आंख का जो कर्वेचर है, यानी कि जो लेंस है, वो मोटा भी हो सकता है, वो पतला भी हो सकता है। मैंने तुमसे बोला कि अपने हाथ को यहां रखो, इतने पास रखो, तो तुम जरा इस एक्टिविटी को करोगे, जब हाथ को बहुत पास रखोगे तो धीरे धीरे आंखें जो होंगी फोकस करना स्टार्ट करेंगी। एक पल के लिए नहीं होगा, धीरे धीरे फोकस करेगी हाथ पर। कर रहे हो? समझ में आ रही बात या नहीं? हाथ को इधर रखते हो तो धीरे धीरे फोकस होगा, कितनी बार भी देख लो हाथ पे, धीरे धीरे फोकस हो रहा है। इसका मतलब मेरी आंखों का फोकस अगर सेम होता तो मुझे दूर की चीजें कैसे दिख पा रही है और पास की चीजें कैसे दिख पा रही है? समझे? तो अगर मैं दूर की चीजें देख पा रही हूं तो मेरी आंखों का फोकस जो है, मतलब आंखों का कहने का मतलब है मेरी आंख के अंदर जो लेंस है उसका फोकस चेंज हो रहा है। समझ पा रहे हो या नहीं समझे? उस दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए मेरा फोकस चेंज हो चुका है लेंस का, और ये पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए मेरे लेंस का फोकस क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये बार बार फोकस को चेंज कैसे करवा रहे हो तुम?
जैसे तुमने कैमरा के अंदर फोकस देखा है ना, कौन सा डीएसएलआर वाले कैमरा की बात कर रहे हो, तो तुम इसके लेंस को जब तुम जूम आउट जूम इन जो भी करते हो उसका फोकस चेंज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, करते हो कि नहीं करते हो। तो तुम अगर लेंस का फोकस चेंज कर रहे हो तभी तुम्हारी इमेज क्लियर या फिर नहीं क्लियर ऐसा दिखता ही नहीं दिखता स्क्रीन पर। आ रही बात समझ में? अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट दूर है उसको क्लियरली देखना है तो मेरे लेंस का फोकस चेंज हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास है और मैं इसको क्लियरली देखना चाह रही हूं तो इसका मतलब मेरे आंखों का जो लेंस है उसका जो फोकस है वो चेंज होगा। अब वो चेंज कैसे होगा जबकि बना तो एक ही लेंस है वो, है ना। तो लेंस को चेंज, लेंस का फोकस कौन चेंज कर रहा है? ये जो मसल्स है वो चेंज कर रहे हैं। वो कभी इसको खींच दे रहे हैं। अब कब खींचेंगे, कब इसको रिलैक्स करेंगे बाद में सीखेंगे, लेकिन कभी इसको खींच दे रहे हैं। अब खींच देंगे तो लेंस जो होगा वो क्या पतला हो जाएगा, क्योंकि ऐसे खींच गया ना। तो लेंस जो ऐसा मोटा था अब वो ऐसे, अरे जो ऐसे लेंस था वो अब ऐसे नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि तुमने लेंस को खींच दिया। आ रहा है समझ में? अगर लेंस को मैं खींच नहीं रही हूं, मैं ऐसे रख रही हूं, तो ये जो था वो ऐसे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कभी ये लेंस क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, कभी लेंस क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। अगर लेंस मोटा होता है, लिख देती हूं मैं यहाँ पे कहीं पे, अगर लेंस मोटा हुआ यानी कि थिक लेंस है तो पावर बढ़ जाएगी। अगर लेंस कैसा है, थिन, ठीक है, अगर लेंस हो गया थिन तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेंस अगर पतला है, लेंस पतला कैसे होगा, लेंस को खींच दिया, किसने खींचा है, ये मसल्स ने खींचा है। तो अगर इसको खींच दिया तो ये जो लेंस था ऐसे वो पतला हो जाएगा ना, क्योंकि खींच रहा है। समझ रहे हो? तो अगर ये खींच रहा है तो इसकी पावर क्या हो गई, घट गई। पावर और फोकस के बीच का रिलेशन पता है तुम्हें? पावर और फोकस का रिलेशन पता है नहीं पता? 1/f होगा कि नहीं? तो पावर चेंज हो रही है ना, तो फोकस चेंज नहीं होगा क्या? आ रहा समझ में कि नहीं? तो हमारी लेंस का हमेशा फोकस क्या होता है, चेंज होता रहता है। डिपेंड करता है जब हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो पास है कि दूर है, उस हिसाब से हमारी आंखों का जो लेंस है उसका फोकस बदल जाता है। कैसे बदलेगा? अगर सिलेरी मसल्स उसको खींच रही हैं तो ये पतली हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी तो यानी कि लेंस कैसा हो गया, थिन। लेंस अगर पतला हो गया तो पावर भी कम होगी, पावर कम होगी तो फोकस क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझ रहे हो कि नहीं? उसका फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा। आधी बात समझ में कि नहीं? और अगर जब ये अगर जो सिलरी मसल्स है वो उसको खींच नहीं रही होंगी, अगर इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, इसको दबा रही है, तो जो लेंस अभी पतला था वो क्या हो जाएगा, मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेंस अगर मोटा हो जाएगा तो पावर भी क्या हो जाएगी, उसकी ज्यादा होगी। मोटा लेंस पावर ज्यादा, ठीक है। मोटे इंसान की पास पावर ज्यादा होगी, वो उसको मैं हिला नहीं पाऊंगी ना उसकी जगह से। पतले इंसान को तो मैं धक्का मार के हिला सकती हूँ। मोटे अगर वो मतलब मान लो कि ताकतवर नहीं है मुझसे, ठीक है, और कोई मोटा इंसान है तो मेरे को उसको धक्का मारने में क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वही सेम चीज है। तो मोटा लेंस का क्या होगा, पावर ज्यादा, और पतले लेंस का पावर क्या होगा, कम होगा। और अगर इनका पावर चेंज हो रहा है तो इसका रिलेशन तो ये होता है 1/f कब होता है, जब मैं मीटर में लेती हूँ आंसर। समझ में आई बात? और एक और फॉर्मूला होता है कौन सा, 100/f, और वो भी किसके लिए लगता है, जब फोकल लेंथ किस में लेते हो तो सेंटीमीटर में, चाहे जो भी लो, लेकिन रिलेशन तो 1/f का ही रहेगा ना, इनवर्स तो रहेगा ना। समझे? तो फोकस भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है बार बार। और ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये सिलरी मसल्स कर रहे हैं। तो सिलरी मसल्स का क्या लिखा है तुमने, एक तो वो लेंस को उसकी जगह पे रखते हैं, साथ में ये लेंस के कर्वेचर को, जो कर्व पार्ट है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई यानी कि चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, इमेज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। कभी इसको पतला कर देंगे, कभी इसको मोटा कर देंगे। समझ में आया? दिक्कत तो नहीं? आगे क्या लिखा है, विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर कहने का मतलब है यहां पर ये जो पोर्शन है, यहां पर एक और लिक्विड भरा होता है, और इस लिक्विड का नंबर क्या दे दिया मैंने, 7। तो 7 पे क्या है, विट्रियस ह्यूमर। इट इज अ जेली लाइक। सबसे पहले यहां पे पढ़ा था हमने, यहां पर एक एक्वस ह्यूमर पढ़ा था। सेकंड नंबर पे एक्वस ह्यूमर क्या था, वाटरी लाइक, वाटर जैसा सब्सटेंस। ये कैसा होगा, ये जेली लाइक सब्सटेंस है, जो किसके बीच में है, आई लेंस के बीच में और रेटिना। रेटिना क्या होता है, ये जो पोर्शन अभी बनाया नहीं है मैंने, इसमें बना देती हूँ, कौन से कलर से, रेड कलर से बनाती हूँ। देखो ये कौन सा पोर्शन बनाया था मैंने, कोरोइड, सेकंड वाला। हमारे आंख का थर्ड पार्ट भी होता है, थर्ड पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही होता है, वो क्या है, रेटिना। तो इसके ऊपर एक और पोर्शन आ जाएगा जिसका नाम क्या है, रेटिना। समझ में आया कि नहीं है? इस पे एक और पोर्शन आया जिसका नाम क्या है, रेटिना। ये वाला पोर्शन पूरा, समझे? अभी तो मैंने ऐसे बना दिया रफली डायग्राम। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो भैया मैंने तुमसे क्या बोला, रेटिना जो मैंने रेड पोर्शन से बना रखा है, और ये क्या है, लेंस। तो लेंस और रेटिना के बीच में जो भी लिक्विड भरा पड़ा है, उस लिक्विड को क्या बोला है, विट्रियस ह्यूमर बोला है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? तो विट्रियस ह्यूमर क्या है, जेली लाइक क्या है, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड है जो किसके बीच में भरा हुआ है, आई लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में। समझ में आ गया? क्या काम करता है, आंख का शेप है कि नहीं है, आंख का अपना खुद का शेप है ना, आई बॉल बता दो था। ये जो शेप है, इस शेप को मेंटेन करने का काम क्या है, इस लिक्विड का है। अरे जैसे बलून के अंदर तुम पानी भरोगे तो बलून का शेप रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो इस आंख को भी अगर तुम्हें शेप मेंटेन करके रखना है कि पिचक न जाए कहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। कौन सा लिक्विड, जेली वाला लिक्विड, जिसका नाम है विट्रियस ह्यूमर। आ गया? इसके अंदर क्या लिखा है, अगला टॉपिक, रेटिना। रेटिना क्या लिखा है, सबसे पहले रेटिना कहां पाया जाता है, अभी बताया, ये वाला नंबर, ठीक है। इसको मैं बोल रही हूँ, ये जो रेड पोर्शन से बना रखा है,
तो ये वाला पोर्शन जो है कौन सा नंबर है, 8th वाला पोर्शन, ठीक है। तो 8th पोजीशन पे जो बना रखा है इसका नाम क्या हो गया, रेटिना। अब रेटिना क्या है, रेटिना है लाइट सेंसिटिव सरफेस, यानी कि लाइट के प्रति क्या है, सेंसिटिव, लाइट के प्रति क्या है, सेंसिटिव। ऐसा सरफेस है जहां पर लाइट पड़ती है और जैसी लाइट पड़ेगी वो लाइट को डिटेक्ट कर लेगा। ऐसा सरफेस जहां पे लाइट पड़ती है और लाइट को पड़ने पर ये क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट कर लेता है, यानी कि पहचान लेता है। उसके बाद बोला है कहां पर है ये लाइट सेंसिटिव सरफेस, कहां पर है, आंख पर है, ऑब्वियसली आपके बारे में पढ़ रहे तो। ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड, अब मैंने तुमसे बोला इमेज कहां बनती है, इमेज हमेशा कहां बनेगी, रेटिना पर बनेगी, ना रेटिना से पहले ना रेटिना के बाद। रेटिना से पहले या बाद बन रही है तो आंखों में डिफेक्ट है, उसको सही करने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा, आया, जो आगे हम पढ़ेंगे बाद में। तो इमेज हमेशा कहां बनेगी, रेटिना पे। और इमेज तो समझ लेना, लाइट की रेज आ रही है, यहां पर से मुड़ेंगी और कहीं ना कहीं जाके तो मिलेंगी ना, और किस पॉइंट पे, जहां पे पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे लाइट आ गई है, यहाँ पे अगर दोनों रेज आई और यहाँ पे मिल गई, लेकिन यहाँ पर भैया कुछ है ही नहीं ऐसी चीज जो डिटेक्ट कर सके या सेंस कर सके कि यहाँ पे लाइट आया है। समझे कि नहीं समझे, अभी तो लिखा फोटो सेंसिटिव लिखा है ना, लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव मतलब लाइट के प्रति क्या है, सेंसिटिव है। लाइट अगर आ रहा होगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि लाइट आया है। क्यों कर लेगा डिटेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसके पास है फोटो रिसेप्टर्स या फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो मतलब लाइट होता है, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला। तो इस रेटिना के ऊपर क्या होते हैं, इस रेटिना के ऊपर सेल्स होते हैं, जिनको हमने क्या बोला हुआ है, फोटो रिसेप्टर सेल्स बोला हुआ है, ठीक है। और उनका नाम क्या है, उनका नाम है रॉड्स और कोन्स, दोनों का अलग अलग काम है। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, ये रेटिना के अंदर से जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था ना, उसी के आगे लिखवा रहे। तो रेटिना में मैंने तुमको क्या बताया कि हमारे आंखों में क्या रहता है, रेटिना पे रॉड सेल्स और कोन सेल्स रहते हैं, ऐसा कुछ बताया था ना। तो पहले इसको देख लेते हैं। अभी तक का मैंने तुम्हें जो भी पढ़ा दिया, एक बार मैं पहले वो तुम्हें क्या कर रही हूँ, पिक्चर दिखा रही हूँ उसकी, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, अभी मैंने तुम्हें आइरिस के बारे में पढ़ाया था ना। आइरिस क्या बोला मैंने तुमसे कि मसल्स होती है, पता है कि नहीं पता। तो हमारी आंखें, ये देख पा रही हो ये क्या है, समझ पा रही हो ये क्या है या नहीं, दिख रहा है। जो ब्राउन वाला एरिया है, पूरा ब्राउन वाला एरिया, वो पूरा क्या है, वो है आइरिस वाला पार्ट, ठीक है। और बीच में जो होल दिख रहा है वो क्या है, वो है प्यूपिल। समझ में आया कि नहीं। तो ब्राउन वाला पोर्शन जितना भी दिख रहा है वो क्या है, हमारे पास आइरिस वाला पार्ट है। तो आइरिस जो है, जो हमको कल लग रहा था कि खाली ऐसे लगी है मसल, लग रहा था ना ऐसी मसल है, एक यहाँ से नीचे की तरफ और एक यहाँ से नीचे की तरफ, लग रहा था ना। तो ऐसे नहीं है, क्या है, गोल बनी हुई है और सब चिपके हुए हैं। क्योंकि अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो क्या लग रहा है, कुछ ऐसा बीच में गैप नहीं दिख रहा है, दो आइरिस के बीच में। दो आइरिस तुम बता भी सकते हो, है ना। तो गोल बनता है, ये जो गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये क्या है, आइरिस है। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम साइड से देख रहे हैं ना, वो तो हम इसको साइड से देख रहे हैं, इसलिए एक ऐसा कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। आ रही बात समझ में। ये तो साइड से देख रहे हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। एक्चुअल में ये तो पूरा का पूरा क्या है, ये तो पूरा अटैच है। लेकिन अब यहाँ पीछे लेंस भी तो आता है, तो समझाया कैसे जाएगा फिर इस चीज को। समझ में आ रही बात की, पीछे लेंस आता है, ये आता है करके। तो इसीलिए क्या कर रखा है, दो आइरिस को ऐसा बना रखा है कि वो नीचे क्या है, वो मसल है और उनके बीच में गैप है, ऐसा दिखा रखा है। एक्चुअल में गैप नहीं होता दो आइरिस के बीच में। समझ में आ रही बात। ये तो आइरिस हमारा ऐसा दिखता है, आइरिस के बीच में क्या है, होल है। उस गैप को जो पूरा ब्लैक दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम प्यूपिल बोलते हैं। इतना समझ में आया, नहीं आया। अब हमारी आंखों में प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल क्या करता है, जो लाइट रे अंदर आ रही है उसको कंट्रोल करता है। यानी कि प्यूपिल का साइज इंक्रीज होता है, प्यूपिल का साइज डिक्रीज होता है। कल बताया था ना, बताया था। तो प्यूपिल का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो जब हमारी आंखों का प्यूपिल का क्या साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमको कैसे दिखाई देंगी प्यूपिल, तो हमको प्यूपिल ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। एक तरफ देखना, एक तरफ छोटा तुमको प्यूपिल का साइज दिख रहा है और एक तरफ ब्लैक होल जो है वो बड़ा दिख रहा है। दिख पा रहा है, नहीं दिख रहा। एक में देखोगे तो ब्लैक होल क्या है, छोटा सा दिख रहा है, और एक में ब्लैक होल क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो ये जो छोटा वाला दिख रहा है यानी कि प्यूपिल का साइज हो गया डिक्रीज। दूसरे में क्या दिख रहा है, बड़ा साइज दिख रहा है प्यूपिल का, इसका मतलब प्यूपिल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब बाहर से अगर लाइट कम आती है, लाइट कम आती है तो उस समय हमारा जो आंखों का जो प्यूपिल है वो बढ़ जाता है। क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अपनी आंखों के अंदर भेज सके और हम क्लियरली चीजें देख सके अपने आसपास। और जब लाइट बहुत ज्यादा होती है बाहर, उस समय हमारी आंखों का जो प्यूपिल है या जो आइरिस मसल है वो इस तरीके से बन जाता है या इस तरीके से पास आ जाता है कि जो प्यूपिल होता है वो श्रिंक हो जाता है। आया समझ में कि नहीं। प्यूपिल का जो साइज है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी आंखों के अंदर ना जाए और आंखें डैमेज ना हो जाए। आया कुछ। इसको देखो, ये आंखों के अंदर जो ब्लैक होल है वो मतलब बढ़ रहा है और घट रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है।
हाँ है ना। ये जो आंखों के अंदर तुम देख पा रहे हो ना कि इसका साइज बढ़ रहा है और घट रहा है, ये क्यों हो रहा है? या तो इसको एक टाइम पे क्या होगा, बहुत ज्यादा रोशनी मिल रही है आंखों में, और एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, रोशनी कम हो जा रही है, तभी ऐसा हो रहा है। हाँ, तो ये सारी चीजें हो गई। अब मुझे क्या पढ़ना है? अब मुझे पढ़ना है रॉड सेल्स और कोन सेल्स के बारे में। ठीक है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स कहाँ पाई जाती है तुम्हारी? रेटिना पर। रेटिना पता है ना क्या होता है? हमारे आंख की जो लेयर्स होती है, कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? स्क्लेरा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? यहाँ पर कोरोइड आता है। ठीक है, और उस कोरोइड से इस कोरोइड पर क्या होता है? प्यूपिल सॉरी रेटिना चिपका होता है। इस कोरोइड पे क्या चिपका होता है? रेटिना ऐसे चिपका होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस रेटिना पे सेल्स होते हैं। इस रेटिना पे क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स, जिनका खुद का नाम है। एक का नाम रॉड लिखा हुआ है, एक का नाम क्या लिखा है? कोन्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको देख रहे हैं, रॉड और कोन सेल्स को। तो ये वाले इमेज को ध्यान से देखना जो मैं दिखा रही हूँ। ये वाला इमेज दिख पा रहा होगा? दिख रहा है ना? तो ये तो आंख वाला स्ट्रक्चर हो गया पूरा। दिख रहा है? दिक्कत तो नहीं हो रही ना? दिख रहा है सभी को? तो इस आंख में ये जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन जो बॉक्स बना रखा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को जब बड़ा करके देखा तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। दिख पा रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यहाँ पर जो ये ग्रे कलर, ग्रीन, रेड, ब्लू कलर दिख रहे हैं सारे, ये तुम्हारे रॉड्स और कोन्स है। आया? ये तुम्हें जो ग्रे, ग्रीन, रेड, ब्लू जो भी कलर दिख रहा है, ये तुम्हारे कौन से कलर्स हैं? ये तुम्हारे कौन से सेल्स हैं? ये तुम्हारे रॉड्स और कोन्स। ये रॉड्स और कोन्स, यहाँ पे देखो नीचे कुछ लगी हुई है, ये पिंक कलर की कुछ लगी है, ये हमारी सेल्स होती है। कौन सी सेल है ये नर्व सेल्स है, नसें। समझ में आई बात या नहीं? रेटिना पर जो रॉड्स और कोन्स पड़ी हुई है, उसमें जैसी लाइट पड़ती है तो ये जो रॉड्स और कोन्स है, उस लाइट को उन्होंने लाइट से जो भी इंफॉर्मेशन ली, वो इंफॉर्मेशन वो इस सेल के पास भेज देते हैं, नीचे जो पिंक कलर से बना रखे हैं। फिर ये सारे सेल देखो, पिंक कलर से सारी लाइंस देख रहे हो, यहाँ जा रही नहीं जा रही है? ये सब इधर गए। ये क्या है? पूरा का पूरा ये तुम्हारा ऑप्टिकल नर्व है। ये वाला डायग्राम देखो, क्लियर दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? यहाँ पर सबसे पहले देखो, इसमें नंबरिंग लिखी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आंख में एंटर करी लाइट, नंबर 1 लिखा हुआ है। लाइट एंटर करी और इस वाले रीजन में गई। यहाँ पर ट्रायंगल बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स को खोला तो देखो लाइट कहाँ एंटर कर रही है? यहाँ अंदर घुस गई कि नहीं घुस गई? ये क्या है? रेटिना वाला पार्ट है। रेटिना वाली पार्ट के अंदर लाइट घुस गई है, और रेटिना पे ये बहुत सारी सेल्स बना रखे हैं। ग्रीन कलर का बना है, रेड कलर दिख रहा है, और कौन सा कलर है? ब्लू कलर दिख रहा है, और कौन सा है? ग्रे कलर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये सारे कौन से सेल्स है? हमारे रॉड्स और कोन्स वाले सेल्स है। तो नंबर 2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? तो रॉड सेल्स और कोन सेल्स पे क्या हुआ? लाइट पड़ी। और यहाँ पर से नंबर 3 देखो, नंबर 3 क्या लिखा है? जो अब की बार यहाँ पे कौन से कलर से बना रखा है? ब्लू कलर नीचे बना रखा है। ये हमारे कौन से सेल्स है? ये नर्व वाले सेल्स है, नसें वाली सेल्स। समझे कि नहीं समझे? तो ये आंखों के पास पाई जा रही है, और आंखें किसको डिटेक्ट कर रही है? लाइट को डिटेक्ट कर रही है। तो ये लाइट को लेके जाएगी कहाँ पे? ब्रेन तक का। आया या नहीं आया? तो ये सब जो रॉड्स और कोन्स है, ये लाइट को ट्रैप करती है, लाइट को लेती है, अपने पास पकड़ती है, इंफॉर्मेशन इनके पास आया। अब वो इंफॉर्मेशन को कहाँ भेज रही है? 3rd नंबर लिखा है ना नीचे, तो 3rd नंबर मतलब ये सेल्स के पास जाता है। फिर यहाँ से एरो देखो कहाँ की तरफ जा रहा है? यहाँ की तरफ जा रहा है सब। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर है नीचे। आ रहा है समझ में? सारी छोटी छोटी नसें ब्लू कलर की दिख रही है। यहाँ पे देखो ब्लू कलर की नसें दिख रही है सब। तो 4th जा रहा है कहाँ? ऑप्टिकल फाइबर। फिर वो ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है नीचे देखो, ये ऑप्टिकल फाइबर से कहाँ जाएगा? वो ब्रेन में चले जाएगा। आया कुछ कि नहीं आया? तो रॉड्स और कोन सेल्स समझ में आए क्या है ये? ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा है इसको देख लेते हैं एक बार। रॉड सेल्स रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड मतलब कि सेंसिटिव है। रॉड सेल्स किसके प्रति सेंसिटिव है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रति सेंसिटिव है। क्या कहने का मतलब हुआ? इंटेंसिटी का मतलब है कि मेरे घर के अंदर या जहां पे मैं पाई जा रही हूँ, वहां पर मेरी आंखों में लाइट जो है बहुत ब्राइट आ रही है या बहुत ही डिम लाइट आ रही है मेरी आंखों के अंदर। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है? इंटेंसिटी का मतलब हो गया यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब हो गया या तो डिम लाइट की बात कर रही हूँ मैं, डिमनेस या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट होता है। ठीक है, डिमनेस या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट। या तो मैं डिम लाइट की बात कर रही हूँ, या फिर मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं ब्राइट लाइट की बात कर रही हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो रॉड सेल किसके प्रति सेंसिटिव है? किसको डिटेक्ट करते हैं कि लाइट डिम है या फिर लाइट क्या है? ब्राइट है। समझ में आया कि नहीं? आ रहा है? मतलब बाहर लाइट तेज है कि कम है, उसके प्रति जो सेंसिटिव है वो कौन है? वो रॉड सेल्स है। सेकंड चीज, जो डिम लाइट है वो बेसिकली रॉड सेल ही कैप्चर करते हैं। यानी कि अगर मैं रात के समय देखना चाह रही हूँ आसपास, रात के समय कौन से उजाले में मैं जो चंद्रमा की रोशनी है, शाम होने की बात हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में क्या है? रॉड्स है। वो ऐसी रॉड्स है जो डिम लाइट को पकड़ सकती है। लेकिन शाम होने के बाद जो जानवर होते हैं वो देख नहीं पाते अच्छे से। कुछ जानवर जैसे डॉग या कैट्स है वो अच्छे से देख नहीं पाते रात को, शाम होने के बाद।
वो क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनकी आंखों में जो रॉड सेल्स है वो डिम वाली लाइट को नहीं कैप्चर कर पा रहे, क्योंकि उनके पास रॉड सेल्स के नंबर है कम। समझ में आ रही बात या नहीं? हमारी आंखों में यहाँ लिखा होगा रॉड सेल्स के नंबर हमारी आंखों में ज्यादा है एज कंपेयर टू कोन सेल्स, ठीक है कि नहीं? तो रॉड सेल्स ज्यादा है, तो रात को अगर बाहर रोशनी नहीं भी है, थोड़ी बहुत भी कहीं से भी कुछ भी सोर्स आएगा। मैं कौन सी लाइट की बात कर रही हूँ? जो नेचुरल लाइट है। मैं ये नहीं कि बल्ब ऑन कर दिया, अरे बल्ब ऑन कर दिया फिर तो दिखेगा ही दिखेगा। आ रही बात समझ में? बल्ब नहीं है, जो नेचुरल लाइट है, तो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि थोड़ी बहुत अगर रोशनी पड़ी है तो आंखों के अंदर चली जा रही है और रॉड सेल्स उनको कैप्चर कर पा रहे हैं और उससे इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे और उससे मैं देख पा रही हूँ। आया कि नहीं है? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या है कि लाइट तुम्हारी ब्राइट है या लाइट तुम्हारी डिम है, ये कौन डिसाइड करता है? रॉड डिसाइड करता है। और ध्यान रखना ये टिक द करेक्ट में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए लिखवा रखा है ये शब्द, अदरवाइज ऐसे इसलिए लिखवा रखा है डिम लाइट को कैप्चर करता है ये रॉड वाला, तो उससे लिखवा रखा है मैंने। वो आगे क्या लिखा है? कौन सा सेल रिस्पॉन्ड टू इल्यूमिनेशन। ये इल्यूमिनेशन वर्ड इसलिए लिखवा रखा है मैंने क्योंकि तुम्हारे बुक में जब एमसीक्यू आता है तो सीधे इल्यूमिनेशन वर्ड देता है और कुछ वर्ड नहीं देगा। वो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कलर। सी फॉर कौन, सी फॉर कलर, आर फॉर रोड्स, आर फॉर रॉड्स और आर फॉर रात। तो रात को देखने में जो मदद करते हैं वो कौन से सेल है? वो रॉड सेल्स है। रात को देखने का मतलब क्या है? मैं ये वाली लाइट की बात नहीं कर रही हूँ जो हमारे घरों में चलती है, मैं नेचुरल लाइट की बात कर रही हूँ, ठीक है? और जो कौन से सेल्स है वो मुझे कलरफुल चीजों को देखने को मदद कर रही है। इसका मतलब अभी मैं आसपास देख पा रही हूँ इतनी कलरफुल चीजें, वो किसकी वजह से देख पा रही हूँ? वो कौन वाले सेल्स की वजह से देख पा रही हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो लाइट को कैप्चर कौन कर रहे हैं? रॉड भी कर रहे हैं और कौन सेल्स भी कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन कौन सेल्स हमको क्या देते हैं? कलर के बारे में बताते हैं, ठीक है? रॉड सेल्स किसके बारे में बताता है कि लाइट डिम है या ब्राइट है, समझे कि नहीं? और मोस्टली ब्राइट लाइट में हमें कौन सेल देखने के लिए हेल्प करता है? समझे? ब्राइट लाइट में, जैसे अभी लाइट क्या है? तेज चमक रही है, तो ब्राइट लाइट में अगर मैं देख पा रही हूँ तो कौन से सेल काम कर रहे हैं वहां पे कौन सेल काम कर रहे हैं। अगर मैं डिम लाइट में देख पा रही हूँ तो मतलब मेरे कौन से सेल्स एक्टिवेट है? अभी मेरे रॉड सेल्स एक्टिवेट है। समझ में आया? बट यहाँ पे शब्द साफ साफ से लिख रखा है इंटेंसिटी मतलब लाइट या कम है या लाइट ज्यादा है, लाइट तेज है या लाइट धीमी आ रही है, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है। समझ पा रही मैं क्या बोल रही हूँ? तो लाइट चाहे डिम हो चाहे ब्राइट हो, हमारी बुक में इंटेंसिटी शब्द रॉड से लगा रखा है, ध्यान रखना। बट फिर भी बता रही हूँ डिम लाइट में किसको देखेंगे हम? डिम लाइट में कौन मदद करता है देखने में? रॉड। और ब्राइट लाइट में कौन देखने को मदद करता है हमको? कोन्स। आगे क्या लिखा हुआ है कि हमारी आंखों में रॉड सेल्स ज्यादा पाए जाते हैं और जो कोन सेल्स होते हैं वो हमारी आंखों में कम पाए जाते हैं। तो रॉड सेल्स हमारी आंखों में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं और कोन सेल्स हमारी आंखों में क्या है? कम है। समझ में आया कि नहीं? ये सारे सेल्स क्या जनरेट करते हैं? सिग्नल जनरेट करते हैं। मैंने बता दिया कैसे सिग्नल आते हैं, उसी के नीचे क्या है? नर्व्स लगी होती है ना? वो सारी सिग्नल समझ रहे हो? सिग्नल मतलब इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने कलेक्ट किया है, वही इन्फॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसमिट, मतलब फैलाना, देना, ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? ब्रेन को। किसके थ्रू कर रहे हैं? ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ पर ये सारे रॉड्स कोन्स जो भी लगे हुए हैं, इनमें बहुत छोटी छोटी नसें लगी होती है, वो सारी नसें इस ऑप्टिकल फाइबर से कहाँ की तरफ जाती है? ब्रेन की तरफ जाती है। आगे क्या है लास्ट में? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ये वाले पोर्शन को तो कहते हैं यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे मैं एक और चीज बना रही हूँ सेम ऊपर वाली की तरफ, तो यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया। ये किसका डायग्राम बना रखा है भाई मैंने? हाँ, ये रेटिना है, कोरोइड। और ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है ये किसका है? ये है रेटिना, ठीक है? इस पे सेल्स होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे सारी नसें दिखाई थी मैंने तुमको या नहीं दिखाई थी? तो ये पोर्शन को क्या नाम दे रखा है? 9th वाला पोर्शन दे रखा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये 9th पोर्शन हमारा क्या है? ऑप्टिक नर्व। ट्रांसमिट मतलब कि फैलाना या फिर ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करना है? विजुअल इन्फॉर्मेशन। विजुअल मतलब जो दिखाई देता है, इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो जो दिखाई देने वाली इन्फॉर्मेशन है, यानी कि सिंपल जो लाइट वाली इन्फॉर्मेशन है, उसको रेटिना से ब्रेन तक का लेके जा रहा है कौन? ऑप्टिक नर्व। आगे कि नहीं है? अब एक लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, क्या? ब्लाइंड स्पॉट। क्या कौन सा टॉपिक है? ब्लाइंड स्पॉट। अब ध्यान सुनना इस ब्लाइंड स्पॉट को क्या है। मेरे पास आई का स्ट्रक्चर ऐसे था ना, ऐसे। यहाँ पर आगे थोड़ा सा बल्ज वाला पार्ट है, ठीक है? इसको छोड़ दो। यहाँ पर ऐसा आ रहा है ना, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या रेटिना? मैं सिर्फ रेटिना बना रही हूँ। क्या रेटिना ऐसे पूरा गोल है? गोल बना रखा है मैंने रेटिना। रेटिना पर ही तो रॉड सेल्स और कोन सेल्स होते हैं। इसका मतलब जो इतना बड़ा पोर्शन बनाया ना, इतना बड़ा सा नहीं होता ये, इतना बड़ा सा नहीं होता, ये इतना सा होगा, खाली छोटा सा। ये मैंने स्ट्रक्चर जो ये बना रखा है, ये पूरा ये मैंने बना रखा है रेटिना। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पर से ये रेटिना ऐसे अंदर की तरफ झुका नहीं है, ये ऐसे बना रखा नहीं बना रखा है यहाँ पे। ये इतना पोर्शन जो बड़ा बन के, यार इतना सारा गैप दिख रहा है, ये वाला पोर्शन की बात कर रही हूँ। जो गैप दिख रहा है इतना बड़ा गैप नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? स्पॉट बोला ना, स्पॉट मतलब क्या होता है? धब्बा नहीं होता?
ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत छोटा सा एरिया होगा, बहुत छोटा सा एरिया होगा। ये जो खाली एरिया है इसी को क्या बोल रखा है, ब्लाइंड स्पॉट। ये जो खाली एरिया है ना, ये खाली एरिया, इसी को क्या बोला हुआ है, ब्लाइंड स्पॉट। मैंने तो पहले वाले डायग्राम में यहाँ पे डॉट बना रखा था ना, तो इसको अब समझा लूं क्या है वो, समझे या नहीं समझे। ये जो खाली एरिया है, ये जगह जो खाली है, इसको क्या बोला गया है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, जहां पे लाइट नहीं होगी ना, मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, इसका मतलब अरे भैया सेल्स सारी कौन देखने वाली सेल्स सारी कहाँ है, रेटिना पर है, लेकिन रेटिना तो सिर्फ यहाँ पर खत्म हो चुका है ना। जब रेटिना यहाँ खत्म हो चुका है तो यहाँ पे कोई रॉड और कोई कोन तो होगा ही नहीं। जब कोई रॉड और कोई कोन है नहीं, और अगर लाइट यहाँ पे आएगी भी तो जाएगी कहाँ, सेंसिटिव तो कोई है ही नहीं, आप उसको ट्रैप तो कोई करेगा नहीं, उन लाइट को कोई पकड़ने वाला है ही नहीं, उनके प्रति कोई रिस्पॉन्स दिखाने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल ही नहीं है ना। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, आया। तो इसीलिए जो खाली जगह यहाँ पे दिख रहा है, इस खाली जगह को इसको स्पॉट कह दिया बस, और इस स्पॉट का नाम क्या रख दिया, ब्लाइंड स्पॉट कह दिया। यानी कि यहाँ पर कोई इमेज बनेगी नहीं। पहली चीज कोई इमेज नहीं बनेगी। अगर कोई लाइट आ भी गई है तब भी मेरी आंखें उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेटिना है ही नहीं। क्यों? रेटिना से क्या है, क्योंकि रेटिना के अंदर ही तो रॉड्स और कोन सेल्स है। उससे क्या फायदा है, क्योंकि रॉड और कोन सेल ही तो तुम्हारी लाइट को ट्रैप कर रही थी, लाइट वाली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रही थी। आया या नहीं आया, समझ में आ गई बात। तो ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। समझ में आया क्या लिखा हुआ है, इट इज द पॉइंट एट विच ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। ये वो पॉइंट है जहां पर ऑप्टिक नर्व जो नसें हैं वो आंख को छोड़कर जा रही है। अरे यहीं से तो आंख को छोड़ के जा रही है ना नसें, और ये वाला पॉइंट जहां पे वो छोड़ रही है, क्योंकि वहां पे रेटिना ही नहीं है। समझिए या नहीं समझी, ये वाली बात है। इट कंटेन्स नो रॉड्स एंड कोन्स। इसके पास ना ही कोई रॉड होता है ना ही कोई कोन होता है, इसीलिए यहाँ पर जब कोई फोटो सेंसिटिव सेल है ही नहीं तो डिटेक्ट किसको करेगा, और कौन करेगा, लाइट को डिटेक्ट करेगा कौन, कुछ क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे सेल्स ना डिटेक्ट करने के लिए। समझ में आया, इसलिए इसको कैसा स्पॉट बोल दिया, ब्लाइंड स्पॉट कह दिया। कोई दिक्कत है इतने में, सबको समझ में आ गया सारा। लास्ट नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हमारी आंखों में इमेज कैसा बनता है। पहले तो इमेज बनता कहाँ है, तो हमारी इमेज बनती कहाँ पर है, रेटिना पर बनती है। क्यों बनती है भाई, यहाँ पे लेंस बना रही हूँ, क्यों बनती है हमारी इमेज, अरे भाई यहाँ से लाइट आई, जब लाइट आई है तो यहाँ पर ही तो बनेगी। यहाँ पे इसलिए बनेगी क्योंकि सारे रॉड्स और कोन सेल्स तो यही है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, यानी कि लाइट के प्रति जो सेंसिटिव सेल्स है वो सारे के सारे तो यही है। जब सारी सेल्स यही है तो इमेज भी तो यही बननी चाहिए ना, तब तो जाके वो चेक कर पाएंगे भाई। और इमेज क्यों बननी चाहिए वहां पर, सीधे लाइट आ जाती, अरे लाइट आ जाएगी इमेज नहीं बनेगी जब तक दो रे कटेगी नहीं, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई कैसे देगी, फिर मुझे कैसे दिखेगा मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मुझे तभी दिखेगा जब उससे जो रोशनी आ रही है वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक जगह पे दोनों कहीं ना कहीं कट हो। जहां पे कट होगी तो उसकी वहां पे क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो यहाँ से जो दो रे आ रही है वो कट करनी चाहिए ना, और कहाँ कट करनी चाहिए, ये रॉड, ये मतलब रेटिना पे कहीं पर भी कट होनी चाहिए। समझे या नहीं समझे, बस रेटिना पर ही कट होनी चाहिए। अगर रेटिना पे कट हो रही है दो रेस, इसका मतलब क्या है, वहां पे इमेज बनेगी। अगर इमेज बनेगी तो मेरी आंखें उसके प्रति सेंसिटिव है, मेरा यहाँ पे जितने भी रोड्स और कौन सेल्स है वो सारी इंफॉर्मेशन को ये नर्व्स के पास भेजेंगे, वो सारे ऑप्टिकल नर्व पे जाएंगे, ऑप्टिकल नर्व को ब्रेन के पास पहुंचाएगा, और तब मुझे मेरा दिमाग बताएगा यहाँ इमेज बनेगी या मैं ये देख रही हूँ। समझ में आ रही बात क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरी आंखों में इमेज बनती है वो कैसी बनती है, यहाँ पे जो भी लिखा है तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कौन सा मिरर यूज, कौन सा लेंस यूज कर रखा है, कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर, कौन सा इमेज बनाता है, दो तरीके की इमेज बनाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। एक तो बनाता है रियल इन्वर्टेड और एक बनाता है वर्चुअल इरेक्ट। 5 केसेस में क्या बनाता है, रियल इन्वर्टेड, और लास्ट केस में क्या बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट। तो भाई तुम लास्ट केस कब लगता है, लास्ट केस कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखा होता है ना, होता है कि नहीं होता, जब ऑब्जेक्ट को बहुत पास, अब तुम ये फोकस मत देखो, बस ये देखो कि लेंस के बहुत पास रखा होता है ना ऑब्जेक्ट को, तो भाई मैं हमेशा इतने पास वाले ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ कि मैं दूर ऑब्जेक्ट को भी देख रही हूँ। अरे दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को भी तो देख रहे हैं हम, हाँ या ना, मेरी बात समझे कि नहीं। तो अगर दूर वाले ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ, ये लाइट रेज मैंने कैसे बना रखी है, इंफिनिटी से आते हुए बना रखी, नहीं बना रखी है, हाँ या ना, समझ पा रहे हो। तो जब इतनी दूर से लाइट आ रही है तो इसका मतलब है कि लास्ट वाला केस ही थोड़ी लगेगा मेरी आंखों में, हमेशा मेरी आंखों में लास्ट वाला केस ही थोड़ी लगेगा, वो तो जब मैं बहुत पास रखूंगी ऑब्जेक्ट को तब लगेगा लास्ट वाला केस, उससे पहले तो सारे रियल इन्वर्टेड वाले केस लगेंगे। तो मेरी आंखों के अंदर जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड का कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर तुम कैंडल की फ्लेम को देख रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पर कैंडल की जो फ्लेम है वो उल्टी दिखनी चाहिए, यही तो होता है रियल इन्वर्टेड, हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन मुझे कैसी दिखाई देती है चीजें, मुझे तो सीधी दिखाई दे रही है,
तुम भी सीधे दिख रहे हो मुझे, आसपास सारी चीजें सीधी दिखाई दे रही है, तुम भी मुझे सीधा देख पा रहे हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? ऑप्टिक नर्व के पास। वो ऑप्टिक नर्व कहाँ लेके जा रहा है? ब्रेन। ब्रेन इसमें कुछ करता है और उसको सीधा करके दिखाता है। जबकि इमेज कैसी बन रही है? इमेज बन रही है उल्टी, लेकिन ब्रेन हमको कहता है कि वो कैसी इमेज है? सीधी। वो हमको सीधे करके दिखा रहा है। हाँ, तो इमेज फॉर्मेशन कैसी हो रही है हमारी आंखों में? रियल इन्वर्टेड हो रही है। उसके बाद आंखों में इमेज कैसी बन रही है? बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी? छोटी बनेगी। यहाँ पे इसने बोला हुआ है सारी इमेजेस कैसी बनेगी? छोटी। अरे आंख इतनी छोटी, इमेज कहाँ से बड़ी बन जाएगी फिर? तो जो भी इमेज बनेगी अंदर कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। आ गया? पूरा खत्म हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या पार्ट खत्म हो गया? ह्यूमन आई वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया।